नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। आजमगढ़ जिले के रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता सहजानंद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जनपद प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय गोरखपुर से चलकर आजमगढ़ की सीमा में जैसे ही प्रवेश किए, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिले के महुला बाजार, लाटघाट, रजादेपुर, जीयनपुर चौराहा, अंजान सहित बनकट, गुलौर, शिवालिक हॉस्पिटल, हाफिजपुर, जुनैनगंज, भंवरनाथ, करतालपुर, बवाली मोड़, चर्च चौराहा सहित नगर क्षेत्र में भी युवा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण कर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का जोरदार स्वागत किया। इससे पूर्व नगर में प्रवेश करने के उपरांत सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहजानंद राय को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बाबा भंवरनाथ मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की पूजन अर्चन किए। तत्पश्चात उनका काफिला कार्यक्रम स्थल मेहता पार्क पहुंचा, जहां पहले से मौजूद अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करते हुए आगामी नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं के बेहतर परिणाम के बल पर हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व होता है। इसके पहले भी मैं आजमगढ़ में आप लोगों ने देखा है कि मैं 2 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष, 2 बार जिले का महामंत्री, 2 बार जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और 2 बार गोरखपुर क्षेत्र का महामंत्री रहा हूँ। इस गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में, सभी मंडलों में, सभी बूथों पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा है और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में केवल दायित्व बदलता है, कार्य पद्धति नहीं बदलती। इस नाते हमारे से पहले जो हमारे लोग उस दायित्व पे थे, उस प्रक्रिया को बनाए थे, आगे मैं आया हूँ, उसको और शक्ति प्रदान करूँगा और नीचे तक ले जा करके जो आगे आने वाले नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है, इसलिए विकास के लिए, गुंडा और माफियाओं को हटाने के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर क्षेत्र में आप देखिएगा नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारी बहुमत के साथ केवल अध्यक्ष ही नहीं बनेगा, उनका बोर्ड बनेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और विकास कोई दे सकता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। अच्छा, पार्टी आजमगढ़ जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से किए गए वादे को पूरा न होने से खफा स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों ने काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। जिला फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला मंत्री ऋषि देव मौर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर कई बार वार्ता की गई, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उनके एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर एक दिन काम करने का निर्णय लिया है। इस विरोध को अन्य स्वास्थ्यकर्मियों और राज्यकर्मियों संयुक्त परिषद की तरफ से भी समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मांगों में फार्मासिस्ट पद नाम परिवर्तन, वेतन विसंगति, नए पद सृजन, पुरानी पेंशन जैसे तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से बार बार भरोसा देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही रवैया रहा तो 7 अप्रैल को बैठक कर आगे के धरना प्रदर्शन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। सरकार के बार बार आश्वासन देने के बाद भी, कर्मचारियों की मांगों का आश्वासन देने के बाद भी सरकार हम लोगों का काम पूरा नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन देकर 2 साल से आश्वासन दे रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें किस चीज़ का आश्वासन दे रही है? क्या आप लोगों को पदनाम परिवर्तन की बात, फार्मासिस्टों के पदनाम परिवर्तन की बात है, वेतन विसंगति की बात है, नए पद सृजन की बात है, जितने भी पेंशन की बात है, किसी पर उसने कार्रवाई नहीं कर रही है। आजमगढ़ शहर के जोधिकापुरा मोहल्ले में स्थित काली माता मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलला जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में दर्शन पूजन के उपरांत देर रात तक हरिहरपुर घराने से आए आदर्श मिश्रा ग्रुप ने भव्य जागरण किया, जहां एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से आए हुए श्रद्धालुओं को भक्ति रस में भाव विभोर कर दिया। जागरण के साथ ही कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें 5000 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
कार्यक्रम के आयोजक ने आए हुए सभी अतिथियों व भक्तजनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अगले वर्ष इससे भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और सम्मान का भी कार्यक्रम हो रहा है। ये रामनवमी का कार्यक्रम जो हमारे काली माता मंदिर में हुआ है और रामलला जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, ये पिछले वर्ष भी जो है उन्होंने काफ़ी धूमधाम से इसको किया था, जिससे हमें आजमगढ़ जनपद के विभिन्न मोहल्लों से लोग आए थे, जिन्होंने मंदिर का सजावट, भव्य श्रृंगार देखा और जागरण देखा और भंडारा देखा, तो लोगों ने उत्साह बढ़ाया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस वर्ष भी इससे काफ़ी बढ़ चढ़ कर भव्य श्रृंगार मंदिर का और हरिहरपुर घराने से आदर्श मिश्रा वाला ग्रुप आया था भजन संध्या के लिए और करीबन 5000 लोगों का भंडारा, मैंने विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिससे मोहल्लेवासी और जनपद के कोने कोने से। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव द्वारा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ढडनी ताबरपुर में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ढडनी ताबरपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसको बच्चों ने देखा। इस अवसर पर डायट प्राचार्य सूर्य प्रताप, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, ABSA ताबरपुर, ग्राम प्रधान ढडनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा ग्राम वीरभानपुर विकासखंड मेहनगर में अभिनंदन प्रेरणा महिला लघु उद्योग के पुष्टाहार उत्पादन इकाई का फीता काटकर व मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस यूनिट के उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन है। इस यूनिट से उत्पादित किए गए पुष्टाहारों को गर्भवती व धात्री महिलाओं में वितरित किए जाने हेतु विकासखंड मेहनगर व जहानागंज के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से गर्भवती व धात्री महिलाओं को पुष्टाहार का वितरण कराया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुरागार की अध्यक्षता में तहसील मेहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 79 मामले सामने आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 73 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 51, पुलिस के 8, विकास के 5, PWD के 3, नगर पंचायत के 3, दिव्यांगजन विभाग के 1, विद्युत के 4, वन विभाग के 1, निबंधन सहकारी समिति के 1 व आपूर्ति के 2 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा स्कूल चलो अभियान के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्राथमिक विद्यालय मेहनगर के छात्र छात्राओं को पुस्तकें वितरित की गई। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत गोविंदपुर निवासी वीरेंद्र मौर्य का इकलौता 7 वर्षीय पुत्र राज बहादुर मौर्य, जो कक्षा 2 का छात्र है, बालक पिछले वर्ष 23 नवंबर को अपने साथियों के साथ खेल रहा था कि उसी दौरान उसके दाहिने हाथ में चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया। अपने बच्चे का हाथ टूटने की सूचना मिलते ही माता पिता परेशान हो गए और बालक को लेकर अतरौलिया स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और बच्चे के हाथ में प्लास्टर लगा दिया। कुछ दिन इलाज करने के बाद भी बच्चे का आराम नहीं हुआ और घाव बढ़ता गया। बच्चे के दर्द से माता पिता काफ़ी परेशान हो गए थे। थक हार कर अपने बच्चे के इलाज के लिए लखनऊ स्थित PGI में दिखाए। रिपोर्ट देखने के बाद PGI के चिकित्सक ने दवा इलाज में 12 लाख रुपए खर्च बताया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के हाथ की कई बार प्लास्टिक सर्जरी होगी तब जाकर इसका हाथ सही होगा, नहीं तो बच्चे का हाथ काट कर निकालना पड़ेगा। यह सुनकर बच्चे के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और बच्चे के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में नगर पंचायत स्थित RS कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक व बच्चों ने इलाज के लिए 25,000 इकट्ठा कर वीरेंद्र मौर्य को सौंप दिया। छोटे छोटे बच्चों ने यह पैसा अपने गुल्लक में जमा किया था, जिसे पीड़ित बालक के इलाज के लिए दिया। समाचार के माध्यम से एक वीडियो देखा गया जिसमें बच्चे का दाहिना हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें एक वीडियो तो दिखाया गया कि सड़न तक पैदा हो गई थी और परिवार लाचार हो गया था, गरीब परिवार है, वो इलाज कराने में अक्षम था। तो उन्होंने अपील किया था सहयोग के लिए,
तो मेरे विद्यालय के बच्चों ने सहानुभूतिपूर्वक उन बच्चे के इलाज के लिए 21,000 रुपया की धनराशि एकत्रित करके छोटे नन्हे नन्हे बच्चे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये ऐसा ला करके दिए, और भी लोग मिला करके कुछ पैसा आपके सहयोग के लिए दिए हैं विद्यालय की तरफ से। विद्यालय के प्रशासन कहा कि आगे भी कोई सहयोग होगा, हम करने की तैयार हैं। जी हाँ, हमारे विद्यालय के सारे लोगों ने कहा है आगे और भी हम लोग सहयोग करने का प्रयास करेंगे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत में रामनवमी के दिन नगर पंचायत स्थित राम जानकी मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस भजन कीर्तन का आयोजन बंदी सोनकर व सूरज के नेतृत्व में किया गया। भजन कीर्तन मंडली द्वारा देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहा। वहीं प्रभु श्री राम के जयकारे भी लगते रहे, जिससे पूरा मंदिर परिसर वाद्य यंत्रों व प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान होता रहा। नगरवासियों ने इस भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देर रात तक भजन मंडली द्वारा प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर विविध कार्यक्रम चलता रहा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 28 मार्च को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जानमाल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अली नगर चौराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक गया प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने 3 प्रतिबंधित गोवंश के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गोवंश की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दीदारगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक रविंद्र कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी में 3 प्रतिबंधित पशुओं को लेकर कुछ लोग आम गांव नहरपुलिया के पास मौजूद हैं, जो कहीं बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 3 प्रतिबंधित पशुओं को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में मोहम्मद फैज व असीम दीदारगंज थाना क्षेत्र के अरंद गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी कोतवाली मोहल्ला निवासी मीना वर्मा ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र को जान से मारने की नीयत से एक युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शिवसागर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या प्रयास के मामले में आरोपी युवक काली चौरा बंधे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शिवसागर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त विकास शर्मा अंबेडकर नगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र पूर्वा मखदूमपुर गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी की मोबाइल को बरामद किया है। बता दें कि एक व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सामान खरीदारी करने गया था, जहां उसका मोबाइल किसी ने चुरा लिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रमेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के पहलवान वीर बाबा स्थान पर चोरी की मोबाइल लेकर एक युवक बैठा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रमेश सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर चोर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद चोरी की मोबाइल को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रिपू यादव महनाजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सिही पुलिया के पास असलाह लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त जय हिंद निजामाबाद थाना क्षेत्र के सीधा सुल्तानपुर गाँव का निवासी है।